Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our fourth chapter of class 6th subject science. देखो बच्चों, अपनों ने जो इस चैप्टर में इससे पहले तक अपनों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जिसके अंदर अपनों ने देखा था मैटर क्या होता है और मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं करता। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी थी जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, जैसे फीलिंग्स हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, आज अपने इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मैटर एंड मेड अप ऑफ, मैटर क्या होता है और किससे बना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, ए पीस ऑफ आयरन इज़ मैटर, जो एक आयरन का टुकड़ा होता है वो क्या है, मैटर है। ठीक है, इफ़ एन आयरन पीस इज़ ब्रोकन, अगर एक आयरन पीस टूट जाता है देन व्हाट हैपन, तब क्या होता है, इट फॉर्म स्मॉलर पीसेस ऑफ आयरन, तब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू ब्रेकिंग दिस पीस ऑफ आयरन इट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। सिंपल सी बात है, अगर अपने किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली तोड़ते रहेंगे, नीचे फेंकते रहेंगे, मान लो किसी हथौड़े से पीटते रहेंगे, एट लास्ट वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट में। आगे देखो, इट शुड बी पॉसिबल टू गेट स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर, मतलब कि अपने को हो सकता है कि अपने उसको इतना तोड़ें कि एट लास्ट अपने को एक ऐसा पीस मिल जाए जिसके बाद उसको तोड़ना नामुमकिन हो, मतलब कि उसके बाद उसको अपने तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो बच्चों जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर बताया था कि ये छोटे से छोटा जो पीस होता है, मतलब कि जो अपनों ने आयरन का एग्जाम्पल लिया है, तो आयरन का छोटे से छोटा जो पीस होता है वो क्या कहलाएगा, द आयरन एटम, उसको क्या बोला जाएगा, द आयरन एटम। सेम बात सभी अप्लाई होती है सभी मैटर के लिए, पार्टिकल्स के लिए, कि किसी का भी अगर छोटे से छोटा पार्ट होगा तो वो उसका एटम कहलाएगा। जैसे अब स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का वो क्या कहलाएगा, गोल्ड एटम। एटम आर सो स्मॉल एंड दैट दे कैन नॉट बी सीन एवरी इवन बाय मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। देखो, एटम जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और उसको क्या अपने पावरफुल से पावरफुल, यानी कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप क्यों ना उससे अपने नहीं देख सकते। अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख गोल्ड एटम्स प्लेस्ड टू एंड, लगभग 40 लाख गोल्ड एटम जो हैं वो उसमें रखे जाते हैं जब 1 mm यानी 1 मिलीमीटर लॉन्ग अपने को लाइन बनानी हो। ठीक है, आगे देखो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज़ द एटम, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो गोल्ड का होगा वो गोल्ड एटम, जो आयरन का होगा वो आयरन एटम। बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज ऑफ वाटर इज़ नॉट वाटर एटम। बट अगर अपने वाटर के केस में देखें तो क्या होता है कि उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पीस होता है उसको अपने नहीं कह सकते कि ये वाटर का एटम है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों जो वाटर होता है वो किससे बना होता है, 2 गैसेस से मिलकर बना होता है। अपने को पता है ना वाटर का सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला H2O, तो H2 मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, तो ये 2 गैसेस से मिलकर बना है। ठीक है, टू मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है H2O, तो 2 हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं H2O में और 1 ऑक्सीजन का, तो इनको क्या बोलेंगे अपने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इनको इकट्ठा क्या बोलेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हुज स्मॉलेस्ट पार्टिकुलर एटम आर कॉल्ड एलिमेंट, जिनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। सच सब्सटेंस दैट वाटर्स विच आर मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड कंपाउंड। अब देखो पानी है, ठीक है, पानी के जैसे अपने किसी और चीज़ का एग्जांपल देखें जो अलग अलग गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है, तो उनको अपने किस में रखेंगे, कंपाउंड्स में। सो एलिमेंट क्या होता है, जो जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप का एटम पाया जाता है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है जिसके अंदर लगभग 2 टाइप के एटम जो है मिलकर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो है मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, आगे देखो, इसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है आपको 4.3 के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है कि जो यहाँ पे कंपाउंड्स है जैसे वाटर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब किस किस से बने होते हैं। कॉमन सॉल्ट है वो सोडियम और क्लोरीन से बना होता है। शुगर किससे बनी होती है, सैंड, यूरिया, वॉशिंग सोडा। ठीक है, आगे देखो, देयर आर अबाउट 118 यानी कि 118 जो डिफरेंट एलिमेंट है, 118 एलिमेंट जो अपनी अर्थ पे प्रेजेंट है। 92 ऑफ दीज अकर नेचुरली, इसमें से जो 92 एलिमेंट है वो नेचुरली
फाउंड होते हैं अर्थ पे। बाकी आप लोग सोच रहे होगे तो फिर ये 118 कैसे हुए? तो बच्चों बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली नहीं मिलते, साइंटिस्ट जो होते हैं ना उन्हें लेबोरेटरीज में बनाते हैं, ठीक है। सम कॉमन एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, हीलियम, सिल्वर, गोल्ड, सल्फर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम एंड मरकरी, ये सब क्या है? कॉमन एटम्स हैं जो अपने को आजकल मतलब कि मिलते हैं, नॉर्मल कॉमन जो है। थिंक ऑफ एटम लाइक लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, वी ग्रुप डिफरेंट लेटर टू मेक वर्ड्स। अब देखो अपने को पता है कि अपने जो एटम्स हैं उनको आप ऐसे एज्यूम करो कि वो लेटर्स हैं यानी वर्ड्स हैं, यानी किसी चीज़ को अगर आपने कोई स्पेलिंग बनानी है तो अलग अलग एटम्स को लेटर्स को जोड़ना पड़ता है। वैसे ही जब आपको एक कंपाउंड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? अलग अलग एटम्स को फिक्स रेशियो के अंदर जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे अपना ने वाटर का अगर बनाना है तो वाटर के लिए क्या चाहिए? 2 मॉलिक्यूल तो अपने को चाहिए हाइड्रोजन के, एक किसका चाहिए? ऑक्सीजन का, ठीक है बच्चों। 1000 ऑफ वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम 26 लेटर। अपने को पता है ये चीज़ कि अपने अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं इंग्लिश में। अब अपने को पता है उन 26 लेटर्स से अपने कितने हज़ारों वर्ड्स बना सकते हैं। तो सेम बात यहाँ पे है कि इन 92 जो नेचुरल और 118 टोटल जो एटम है अपने पास, एलिमेंट्स हैं, उनसे अपने कितने अलग अलग टाइप के अपने मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। मिलियन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी मेड दीज फ्रॉम 118 काइंड ऑफ एटम। मतलब कि इन 118 मॉलिक्यूल से अपने एटम से अपने अलग अलग कितने सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बना सकते हैं। दैट इज़ वाई वी सी मिलियन कंपाउंड अराउंड अस। इसलिए अपने अपने आसपास कितनी टाइप की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। आगे देखो, शुगर, चॉक, विनेगर, ये सब चीज़ें भी अपने को आसपास मिलती हैं, ठीक है। ये सब भी क्या है? कंपाउंड्स हैं। देयर मॉलिक्यूल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। दिस डिफरेंस इज इन द मॉलिक्यूल इज द रीज़न वाई सॉल्ट इज सॉल्टी एंड शुगर इज स्वीट। देखो बच्चों, मान लो कि इन दोनों के अंदर सेम टाइप के मॉलिक्यूल यूज़ हुए हों अगर, ठीक है, पर फिर भी क्या होता है कि सॉल्ट का टेस्ट तो सॉल्टी है, शुगर का टेस्ट स्वीट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम यूज़ हुए हैं वो दोनों अलग अलग हुए हैं, ठीक है। इस वजह से इनका टेस्ट भी अलग अलग है। इन फैसिनेटिंग टू सी दैट एटम ऑफ 2 गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म वाटर विच इज़ अन लिक्विड अगेन। अब देखो अपने पता है अपने 2 गैसेज को मिक्स कर रहे हैं, फिर भी क्या मिल रहा है अपने को? गैस नहीं मिल रही, लिक्विड मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि अपने कैसे एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और उनको आपस में अगर मिक्स करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा। एटम ऑफ 2 पॉइजनस सब्सटेंस सोडियम एंड क्लोरीन आर कंबाइंड टू फॉर्म सॉल्ट। अब देखो 2 अलग अलग सब्सटेंस है जैसे सोडियम और क्लोरीन, अगर अपने इनको सिंगल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, पर इनको अगर इकट्ठा करके यूज़ करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? सॉल्ट, जो अपने रोज़ के डे में खाते हैं, है ना। तो ऐसे डिपेंड करता है कि अपने क्या चीज़ कैसे बना रहे हैं और वो कैसे यूज़ हो रही है। आगे देखो क्लासिफिकेशन। टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सी। देखो बच्चों क्या होता है, अब क्लासिफिकेशन के अंदर अपने पढ़ेंगे कि जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, ये सब कैसे क्लासीफाई हुई हैं, अलग अलग इनको कैसे किया है, ठीक है, इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर आप पढ़ते रहो साथ साथ, और आगे वाले लेक्चर के अंदर अपने ये क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।